गुड आफ्टरनून जय जिनेन्द्र। गुड आफ्टरनून निश्चय। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जय जिनेन्द्र। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आज कौन सा डे है पता है आप लोगों को? आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है? विवेकानंद जी की जयंती है आज। ठीक है, हाँ ओके। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है जिसे नेशनल यूथ डे भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज क्या है? एस्से राइटिंग कंपटीशन है, निबंध लेखन। आप 120 है। निबंध लिखने से पहले आप लोग स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी से परिचित हो जाइए। ध्यान से सब बच्चों को सुनना है, ठीक है? मैम हमको किसमें भेजना है? चलिए, ध्यान से आप लोगों को पहले जीवनी सुननी है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन में क्या क्या हुआ, उनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई, है ना? उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई। ध्यान से आप लोग सुनिए, आप लोगों को कुछ हम बता रहे हैं उनके बारे में। विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का मान ऊंचा किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, देश का मान ऊंचा किया है। अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? विश्व भर में भारतीय संस्कृति और दर्शन की ज्योति लोगों के मन मस्तिष्क में प्रज्वलित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना है आपको। उनका जन्म कहाँ पे हुआ आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है ना? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, आज कौन सा डे है? आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी था, जो धार्मिक विचारों की महिला थी। धार्मिक विचारों की महिला थी, ठीक है? वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। नरेंद्र में धर्म के प्रति क्या उत्पन्न हुई? रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव पड़ा। माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ करती थी, तो नरेंद्र को भी शुरू से ही पूजा पाठ धर्म के प्रति आस्था थी। स्वामी विवेकानंद की बुद्धि कुशाग्र थी, बहुत तेज बुद्धि के थे वो। वे कक्षा में प्रथम आते थे, वे हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। स्वामी जी अपने
साथ ही बच्चों के साथ शरारत भी करते थे। वो शरारत भी करते थे। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक स्वामी जी के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने की और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। धर्म के प्रति लगाव था उनको। जब वो छोटे थे, जब से ही भगवान को जानने की इच्छा उनके अंदर। हेलो, यस, स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि के थे, है ना। क्या क्या करना उन्हें अच्छा लगता था? व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी उनको शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुत सुंदर दिखते थे वो, और बहुत सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। बहुत सारे गुण थे उनके अंदर। ठीक है, और आगे सुनिए, ये आगे आपको सुनना है। उनके पापा का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त था। उनके पापा क्या थे? हाई कोर्ट में वकील थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, बहुत फेमस वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो धार्मिक विचारों की महिला थी। मम्मी का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी, जो धार्मिक विचारों की महिला थी। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक स्वामी जी के मन में बचपन से ही किसके प्रति रुचि जागृत हो गई? भगवान के प्रति रुचि जागृत हो गई थी, ईश्वर के प्रति रुचि जागृत हो गई थी। ठीक है। दया योग से विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। दया योग से उनके पापा का डेथ हो गया, है ना। भगवान की इच्छा से, भगवान अपनी मर्जी, है ना। जब डेथ होती है ना लोगों की, तभी उनकी डेथ हुई, किसी बीमारी के कारण नहीं हुई थी। घर का भार नरेंद्र पर आ गया। पापा की डेथ हो गई, तो पूरा घर का जो भार है वो नरेंद्र के ऊपर आ गया, यानी स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ गया। अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। घर में गरीबी चल रहा था, बहुत ज्यादा गरीबी थी। उसके बाद भी अगर उनके घर में कोई गेस्ट आ जाता था, कोई अतिथि आ जाता था, तो उनका वो स्वागत सत्कार करने में कमी नहीं करते थे। ठीक है। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते, और अतिथि को भी अपने बिस्तर पर सुला देते थे। छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। जब बहुत छोटे थे तभी बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा उन्होंने उसे याद किया। उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत गुण था, नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था उनके अंदर। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ध्यान से आप लोगों को सुनना है। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने नरेंद्र को विवेका नाम दिया। विवेकानंद जो नाम पड़ा वो उनके गुरु ने ही उन्हें दिया था। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। गेरुए कलर का कपड़ा पहनने लग गए वो। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। पैदल ही चल करके वो पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग वहां पे आए थे। बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था, तो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। अपने अपने धर्म के बारे में वहां पे वो बोल रहे थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। जब विवेकानंद का नंबर आया तो उन्होंने जो भाषण दिया वो भारत के ऊपर से भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन, जैसे उन्होंने भाषण स्टार्ट किया तो उन्होंने किस शब्द से स्टार्ट किया? भाइयों और बहनों।
भाइयों और बहनों शब्द कहकर उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया। भाइयों और बहनों शब्द को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। सभा में सब तरफ तालियां बजने लग गई। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या थे? शिक्षा ऐसी होनी, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये उनके शिक्षा का सिद्धांत था। वो ऐसी शिक्षा चाहते थे। उन्होंने 39 वर्ष में 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थित रामकृष्ण मठ में ध्यान मग्न अवस्था में ही समाधि धारण कर लिया उन्होंने। ठीक है, वहां डेथ हो गई उनकी। समाधि धारण कर लिया यानी अपने आप को भगवान के अधीन कर दिए। उनका अंतिम संस्कार बेलूर में गंगा तट पर किया गया। बेलूर में गंगा के तट पर किया गया। ठीक है, आगे समझ में। वे केवल एक संत ही नहीं थे, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश क्या था? उनका उद्गारण क्या था? उनका संदेश क्या था? उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, आगे समझ में। स्वामी विवेकानंद के बारे में पता चल गया आप लोगों को। उनके गुरु का नाम क्या था, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, है ना। उनके जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप लोग निबंध लेखन स्टार्ट करिए, लिखना शुरू करिए बेटा, स्टार्ट करिए। नव्या लिखना स्टार्ट करिए, टाइम बहुत कम मिला है आप लोगों को। और जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सबकी कॉपी यहाँ पे आनी चाहिए हमारे पास। क्लास के तुरंत बाद 2 क्लास आप लोग की होगी, 2 क्लास जैसे कंप्लीट होती है तुरंत आपको भेजना है। कॉपी पेन निकालिए, डेट डालिए और वीडियो ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए और लिखना स्टार्ट करिए। सबसे ऊपर में आप डालेंगे, आपको टॉपिक दिखा रहे हैं हम, क्या डालना है आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। लिखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद, निबंध लेखन। आज का डेट डालिए और लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्या कारण वही करवा रहे हैं विवेकानंद वाला। 27
स्टार्ट करिए बेटा लिखना आप लोग। बच्चे लिखना स्टार्ट करिए, है ना। हो गया आप लोग का, स्टार्ट कर दिया आप लोग। हेडिंग आप लोगों ने देख लिया 11। बेटा लिखना स्टार्ट करिए। नव्या वीडियो ऑन करिए, काव्या वीडियो ऑन करिए। स्टार्ट करिए। यस। देशना कॉपी पे निकालिए बेटा, निबंध लेखन डालिए आप। पहले नहीं हो पा रहे थे, अब बच्चे आ रहे हैं। यस। समीक्षा, सुयश, बेटा लिखना स्टार्ट करिए। सुंदर अक्षरों में लिखना है आपको, ठीक है। कितने हो गए? नहीं कितने बच्चे आते हैं नॉर्मली आपके क्लास में? ये कितना वक्त आएगा? 20 मिनट। हाँ हाँ बेटा लिखना स्टार्ट करिए। हेलो 10।
गुड मॉर्निंग मैम। स्टार्ट करिए क्लास। यस मैम। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों को लिखना है, कहाँ उनका जन्म हुआ, बचपन में कैसे थे वो, है ना, क्या क्या शरारतें करते थे, उनके गुरु का नाम क्या है ना। आप लोगों ने पाठ भी पढ़ा है इसके पहले। उनके जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज, ये आप लोगों को लिखना है। कंप्लीट करिए। धानवी सबसे पहले डेट डालिए। सबसे पहले ऊपर में आप लोग डेट डालेंगे, कौन सा डेट है, फिर टॉपिक लिखेंगे आप, निबंध लेखन स्वामी विवेकानंद, ठीक है। मौली लिखना स्टार्ट करिए बेटा। नहीं दिख रहे हैं, नहीं है। एक मिनट। वीडियो ऑन करके रखिए अपना। वैभव जैन वीडियो ऑन करके रखिए बेटा। समीक्षा वीडियो ऑन करिए अपना, वीडियो ऑन करिए। कर रहे हैं आप लोग। नव्या वीडियो ऑन करिए अपना। नव्या, वैभव वीडियो ऑन करिए। भव्या वीडियो ऑन करिए अपना। लिखना स्टार्ट करिए। कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा घर का मेंबर, आपको अपने से लिखना है।
कहाँ जा रहे हैं नव्या? कहाँ जा रहे हो आप उठ के? नव्या कहाँ जा रहे हैं आप? शौर्य बात नहीं करिए। सुयश वीडियो ऑन करिए अपना। वैभव, सुयश, कोई भी वीडियो ऑफ करके नहीं टेस्ट देगा। कंपटीशन है, वीडियो ऑन करेंगे तभी मार्क्स दूंगी मैं। वीडियो ऑफ करके अगर आपने दिखा तो मैं नंबर नहीं दूंगी आप लोगों को। वीडियो ऑन करके लिखिए। गाथा वीडियो ऑन करिए। हाँ, हिंदी में लिखना है आप लोगों को। आरुष, हिंदी में लिखना है निबंध लेखन। सुयश, वैभव वीडियो ऑन करिए। काशवी वीडियो ऑन करिए। आरुष वीडियो ऑन करके लिखिए। वीडियो ऑन करिए वैभव जैन। एब्सेंट लगेगा आज आपका। आपने एक बार वीडियो ऑन नहीं किया है। आरुष वीडियो ऑन करिए। आरुष, देशना, आरुष, वैभव जैन, पहले से लिखा है आपने। निश्चय हो गया आपका? इतनी जल्दी हो गया?
हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी, हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं लिखिए आप, हो ही नहीं सकता। पहले से आपने लिख के रखा है, हमारे सामने लिखिए आप। नहीं, हमारे सामने लिखिए आप। कोई भी पहले से लिखा हुआ हमें नहीं दिखाएगा, अभी हमारे सामने लिखिए। बेटा पीछे बातें क्यों कर रहे हैं आप? दक्षिता बात क्यों कर रहे हो? गाथा ठीक से बैठो, ठीक से बैठ के लिखते हैं। गाथा ठीक से बैठिए, अनम्यूट करिए, ठीक से बैठिए। इसको चुप रहने को बोल रही है। स्टार्ट करिए। वैभव क्या प्रॉब्लम बेटा, वीडियो ऑन नहीं हो रहा क्या आपका? वैभव जैन अनम्यूट करिए। वैभव अनम्यूट करो बेटा। यस, क्या डाउट है गाथा आपको? क्या डाउट है? मैम फिर किस में भेजना है इसको लिख के? अभी आप लोग के पास टाइम है, अभी 2 पीरियड है आप लोग के पास, 2 पीरियड के पहले कोई हमें नहीं देगा। बैठ के लिखिए अभी आप लोग। यस मैम, पूरा मैम मैंने क्या बोलते इतना लिख लिया है मैम, और मैं पूरा लिखना है जितना 1 घंटे में लिख सकते हैं। आप लिखिए, जितना आपको पता है उतना आप लिखिए, देख के आप कोई भी नहीं लिखेगा। अब ये पीरियड ओवर हो गया है, इसके बाद फिर से हम मैं कुछ देख के स्टार्ट नहीं करते हैं लिख रही। क्लास। हम क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से आप लोग हिंदी क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है? फिर से हिंदी ओके क्लास ज्वाइन करिए, आप लोग तुरंत ज्वाइन करिए हिंदी क्लास 5 मिनट के अंदर। 50 होने दीजिए, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना है आपको। अभी लिखिए बैठ के। निश्चय, वैभव जैन, भव्या, बेटा मीटिंग एंड हो रहा है, फिर से आप लोग हिंदी क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है?